जब एक कार्यक्रम में माँ आ जाए तो मुझको ये शेर याद आता है, और आप लोग फिर से यहीं से जुड़ जाइएगा। एक माँ क्या चाहती है अपने बेटे के लिए कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता, अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने को था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। माँ तो ये होती है, और जब माँ आ गई है इस कार्यक्रम में तो यकीनन ये कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक होगा, बहुत तारीखी होगा, बहुत यादगार होगा। इतने मुकद्दस मौके पे अब इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। कवि राजमूर्ति सौरभ दत्ता ने कहा कि धुआं वैसे तो काला दे रहा है, धुआं वैसे तो काला दे रहा है, दिया लेकिन उजाला दे रहा है, और तेरे किरदार की सच्ची गवाही तेरे हाथों का छाला दे रहा है। हंसी बांटता हूँ, खुशी बांटता हूँ, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। हंसी बांटता हूँ, खुशी बांटता हूँ, ये दौलत तो मैं हर घड़ी बांटता हूँ। जिन्हें बांटना है अंधेरा वो बांटे, मेरा काम है रोशनी बांटता हूँ। कि सितारे तोड़ के गर्दू से लाए जाते हैं, लहू से नक्शे तमन्ना बनाए जाते हैं। ये बज़्मे इश्क है, अहले वफा की महफिल है, यहाँ चराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। कि इस नए गम से किनारा भी तो हो सकता है, इस नए गम से किनारा भी तो हो सकता है, इश्क फिर हमको दोबारा भी तो हो सकता है। आप अंदाजा लगाते रहें बस जुगनू का, मेरी मुट्ठी में सितारा भी तो हो सकता है। ये कशमकश है हिकायते गम बयां करूं मैं कहां से पहले, हर एक टुकड़ा ये कह रहा है यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। कि हम पे दुख के पर्वत टूटे तो हमने दो चार कहे, हम पे दुख के पर्वत टूटे तो हमने दो चार कहे, उस दिल पे क्या गुजरी होगी जिसने शेर हजार कहे। चढ़ गए लड़के लड़के 10, कंडक्टर पूछे आंटी जी सब बच्चे आपके हैं, पलट के तेवर महिला बोली नाहिद का तोहरे बाप के हैं। कि सियाह रात में शतरंग घोलता हूं मैं, सागर साहब ने आप जैसे लोगों के लिए लिखा अभिजीत भाई कि सियाह रात में शतरंग घोलता हूं मैं, सियाह रात में शतरंग घोलता हूं मैं, हर एक शय में तुझे ही टटोलता हूं मैं, और सरापा सच हूं मुझे कब तलक छुपाओगे, सिलोगे होंठ तो आंखों से बोलता हूं मैं। कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मेरे आदरणीय, मेरे मोहतरम, अगर जिस इंसान को जिंदगी में सलीका आ गया कि हमें कहाँ कौन सी बात कहनी है, तो इंसान पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा। कभी किसी शायर ने कहा कि कलियों को इस तरह से जो मसला करेंगे लोग, आप लोग बोलिएगा मत, जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल पे पड़ रहा है, पूरी दुनिया इसको देखेगी, प्रतापगढ़ के संस्कार को देखेगी। कलियों को इस तरह से जो मसला करेंगे लोग, खुशबू की बूंद बूंद को तरसा करेंगे लोग। कलियों को इस तरह से जो मसला करेंगे लोग, खुशबू की बूंद बूंद को तरसा करेंगे लोग। जीते जी मुझको छांव से रखते थे दूर दूर, मरने के बाद कब्र पे साया करेंगे लोग। बहुत अच्छा वर्णन किया आपने। खताएं कौन करता है, सजाएं किसको मिलती हैं। खताएं कौन करता है, सजाएं किसको मिलती हैं। मरज में कौन डूबा है, दवाएं किसको मिलती हैं। और अपने घर के आंगन में प्यारा पेड़ रहने दो, झुलसते मौसमों में हवाएं किसको मिलती हैं। कि मुझे क्या हुआ मैं किस कहानी तक चला आया, मुझे क्या हुआ मैं किस कहानी तक चला आया, मैं पहले प्यार की पहली निशानी तक चला आया। कन्हाई बन के मेरी उम्र ने झांका जो बचपन में, मेरा किस्सा यशोदा की मथानी तक चला आया। आग लहरा के चली है इसे आंचल कर दो, तुम मुझे रात का जलता हुआ जंगल कर दो। चांद सा मिसरा है कागज पे अकेला मेरे, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो। इनकी कविताओं को, इनकी गजलों को जब सुनते हैं तो फैज खलीलाबादी का एक शेर याद आता है कि करना पड़ता है अंधेरों के बदन में सुराख, रोशनी इतनी सहूलत से नहीं मिलती है। इनकी सदा यही त्रासदी रही है, बेहद मासूम लोग, बेहद चालाक लोग के हिस्से में आए, प्यार कभी उनके हिस्से में नहीं आया जिनको चाहिए था। फिर इसी बात को शायर ये गद्य में बयां करती हैं। फिर पद में जब शायर जाता है तो मुनव्वर राना बनकर कहता है कि जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, ये आसमान कहीं पर झुका भी करता है। तू बेवफा है तो ले एक बुरी खबर सुन ले,
इंतजार मेरा दूसरा भी करता है, और हसीन लोगों से मिलने में ऐतराज न कर। अब यहां से तालियां उठाइएगा कि हसीन लोगों से मिलने में ऐतराज न कर, ये जुर्म वो है जो शादीशुदा भी करता है। फिर उसके बाद जहां से कहते हैं शायरी खत्म हो जाती है। किसी विषय पे जब शायरी खत्म हो जाए तब शादाब आजमी बनकर शायर कहता है, जब प्रेम में होता है, अलगाव होता है, तो वो कहता है कि बहुत रोती हैं आंखें इसलिए दामन मेरा नम है। मेरे प्रतापगढ़ के मोहतरम लोगों, आपको इससे अच्छा शेर अब मेरे पास नहीं है कि बहुत रोती हैं आंखें इसलिए दामन मेरा नम है। तुझे अपना नहीं पाया मुझे इस बात का गम है। बहुत रोती हैं आंखें इसलिए दामन मेरा नम है। तुझे अपना नहीं पाया मुझे इस बात का गम है। मैं खुद को बेच भी डालूं तो तुझको पा नहीं सकता। मैं एक निर्धन का बेटा हूं, मेरी कीमत बहुत कम है। लोग खो जाते हैं, लोग उसी में गुम हो जाते हैं। एक बार एक वाकया मुझको याद आ रहा है। प्रोफेसर बेखुद बनारसी गालिब का चैप्टर पढ़ा रहे थे। एक इंटरव्यू में देख रहा था तो उसमें वाकया आया था, मैं जिक्र कर दूं, बहुत अच्छा मौका है। तो वो गालिब के उस शेर पर पहुंचे कि नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं, जिसकी शाने पर तेरी जुल्फे परेशान हो गई। शाना यानी कंधा। तो जिसकी शाने पर तेरी जुल्फे परेशान हो गई, तो वहां से एक छात्र उठा, कहा छी छी छी, ये कैसा शेर सुना दिए, जुल्फ उसका शाना, बड़ा गंदा शेर है। तो बेखुद साहब ने कहा कि खबरदार आप बैठ जाइए, यहाँ गालिब के महबूबा की बात हो रही है, ना कि तुम्हारे महबूबा की बात हो रही है। तो सर आप जब उसकी बात करने लगते हैं तो जाहिर सी बात है लोग खो जाएंगे। आइए उनकी शायरी की जब बात करते हैं, उनकी गज़लों की जब बात करते हैं, एक शेर सुनिएगा, आप लोग उनकी गहराई को जान जाएंगे, क्योंकि आप लोग साहित्य पारखी लोग हैं। वो कहते हैं कि रोशनी के घर में घुस आए अंधेरे एक दिन, और फिर क्या क्या हुआ पूछो न बेचारी के साथ। कभी हुमैरा रहमान ने लिखा, आप जैसे लोगों के लिए लिखा कि आड़े तिरछे पत्थर काटने पड़ते हैं, आड़े तिरछे पत्थर काटने पड़ते हैं, हिज्र में 7 समुंदर काटने पड़ते हैं। दुख, हिज्र यानी दुख, आड़े तिरछे पत्थर काटने पड़ते हैं, हिज्र में 7 समुंदर काटने पड़ते हैं, और एक चेहरा तस्वीर से बाहर लाने को अच्छे खासे मंजर काटने पड़ते हैं। एक चेहरे को कैसे बाहर लाया जाता है, आइए कयूम नाशाद की इन 2 पंक्तियों के साथ गजल के बादशाह परम आदरणीय राजमूर्ति सिंह सौरभ जी हमारे बीच में हैं कि अदब के नाम पे महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा है जो घी पहचान लेते हैं। इसी में इश्क की किस्मत भी बदल सकती थी, जो वक्त काट दिया मुझको आजमाने में, ये कह के टूट पड़ा शाखे गुल से आखिरी फूल, अब और कितनी देर है बहार आने में। आप जैसे बड़े लोगों के लिए कभी कुंवर बेचैन जी ने लिखा कि देना पड़ा है जब कोई प्यारा उदाहरण। आप लोग खड़े होकर सम्मान करिएगा दद्दा का कि इनकी उम्र का साहित्य की जो सेवा किए हैं उसके लिए, कि देना पड़ा है जब कोई प्यारा उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। देना पड़ा है जब कोई प्यारा उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। उपमान और भी थे मगर व्यर्थ थे सभी, तुमको ही दे रहा हूं तुम्हारा उदाहरण।